गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान में भूगोल अनुभाग के अंतर्गत कृषि चैप्टर चल रहा है आपका लेसन नंबर 5 और इसमें उसी का जो पार्ट है शेष पार्ट इस पर डिस्कशन हो रहा है आज, जिसमें है कृषि सुधार। कृषि सुधार के कृषि में जो समस्याएं आ रही हैं, उत्पादकता कम हो रही है और इसके सुधार के लिए हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, उन तरीकों पर आज डिस्कशन होगा। और इसमें जो तरीके हैं वो संस्थागत सुधार, प्रौद्योगिकी सुधार, अन्य सुधार, इनके माध्यम से आज इस पर विचार होगा। और वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें, सुनें और उसके बाद समझने के बाद कमेंट्स अवश्य कर दें ताकि आपकी समस्याओं का निदान हम कर सकें। तो इसमें दिया है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा, कि हम भारतीय लोग कृषि उत्पादन करने के तमाम जो तरीके हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, विभिन्न चीज़ों को अपनाने के उपरांत भी हम कृषि में उतना उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं, जिसमें कि कृषि में कुछ न कुछ उत्पादन, कृषि कार्य में, कृषि तकनीकी में उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। आज की कृषि पद्धति में कुछ आधुनिकता लाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें कृषि सुधार के तरीकों को अपनाना आवश्यक है। तो ये कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, जैसा कि जनसंख्या बढ़ रही है, आज के देश में लागत बढ़ रही है, प्रत्येक व्यक्ति अपना बेनिफिट अधिक उठाना चाहता है, लाभ अधिक कमाना चाहता है, लागत कम करना चाहता है। तो इसके लिए हमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी तथा संस्थागत दोनों तरीके से परिवर्तन करना आवश्यक है। तो ये परिवर्तन को के दर्शाता है कि उसकी उत्पादन के लिए हम उसमें तकनीकी और संस्थागत साधनों को अपनाएं। सबसे पहले है इसमें आपका संस्थागत सुधार। तो कृषि के क्षेत्र में हमें सुधार करना है, तो इसके लिए प्रमुख संस्थागत सुधारों की में सामूहिकता, भूमि का एकत्रीकरण और चकबंदी जैसे तरीके अपनाकर हम सहकारी समितियों के विकास और जमींदारी का उन्मूलन करने के उपरांत हम इसमें सुधार कर सकते हैं। अगला है इसी में संस्थागत सुधार में कि भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण ये अनेक टुकड़ों में बटी हुई है। छोटे छोटे भूखंड हो जाते हैं और जैसे ही पीढ़ी बदलती जाती है उसका बंटवारा होता चला जाता है, जिसके कारण से भूमि छोटे छोटे खंडों में बट रही है और कृषि कार्य में करने में कठिनाई, लागत अधिक तथा उत्पादकता कम होती जा रही है, जिसमें आधुनिक तकनीकी यंत्रों का, तकनीकी विधियों का उचित ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि सुधार का पर मुख्य रूप से बल दिया गया, ध्यान दिया गया। तो इस तरह से ये संस्थागत सुधार हुए। अगला है प्रौद्योगिकीय सुधार। भारत में भूमि सुधार कानूनों, संबंधित कानूनों को लागू किया गया और लेकिन उनका क्रियान्वयन उचित रूप में नहीं हो सका। इसके लिए भारत सरकार ने वर्ष 1960 से 70 के दशक में कृषि के क्षेत्र में सफेद और हरित क्रांति यानी श्वेत क्रांति और हरित क्रांति जैसे आंदोलनों की शुरुआत की। अगला था इसी में भूमि सुधार कार्यक्रम। तो भूमि सुधार कार्यक्रम में आप 1980 और 90 के दशक में भूमि विकास कार्यक्रम, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे LDP कहते हैं, शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था और इसमें बाढ़, सूखा, चक्रवात, बीमारी तथा आग लगने के लिए फसल बीमा पर आधारित थी। इसमें दिया है कृषि ऋण। अगला है इसी में कृषि ऋण और प्रौद्योगिकी सुधार के साथ साथ तो ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति और अन्य बैंकों के द्वारा किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध
प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराने की सुविधाएं प्रदान की गई, और ताकि किसान अपने समय उचित समय से अपना जो है उसका इस्तेमाल कर सके और फसल को अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। तो उसके धन संबंधी आवश्यकता पूरी होने पर वह अपना पूरी कृषि के क्षेत्र में ध्यान दे सकेगा और उसमें फसल का पूरा देखरेख हो सकेगी। अन्य सुधार कार्यक्रम इस तरह है: कृषि जागरूकता, उत्पादकता की उचित विपणन व्यवस्था और फसल बीमा योजना। तो इसके अलावा भी हम क्या किसान जो है सरकार ने किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा दिए, ताकि उसको समय पे जैसी ही आवश्यकता हो वो अपना आसानी से धन का उपयोग कर सके, ले सके, चाहे उसे साहूकार के पास ना जाना पड़े। और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा इसी में शामिल कर दी गई। जो किसान है कृषि कार्य करते समय अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसका भी मुआवजा उसे मिल सके। तो इस तरह जैसे कार्यक्रम शुरू किए। छोटे किसान के लिए केसीसी द्वारा सस्ती दरों पर ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए जा सकते हैं, और इसके लिए साथ ही आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्रों के द्वारा इसमें जो है कृषक जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सकता है और सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और इसके अतिरिक्त किसानों को दलालों से बचने, बिचौलियों से बचने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसकी व्यवस्था की गई है, विपणन व्यवस्था। और इसके लिए वह अपने उचित मूल्य पर, निर्धारित मूल्य पर किसान अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा सही से उसका मूल्य प्राप्त कर सकता है, बेच सकता है। तो इस तरह से ये अन्य सुधार कार्यक्रम। तो इन चीजों को अपनाकर हम कृषि कार्य के क्षेत्र में काफी कुछ सुधार ला सकते हैं और उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। कृषि की संस्था जो कमियां हैं कृषि के क्षेत्र में उनको दूर करके उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसी के तहत भूदान ग्रामदान आंदोलन चलाया गांधी जी ने। ग्राम स्वराज्य की अवधारणा में गहरी आस्था थी और गांधी जी ने शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने पूरे देश में पदयात्रा की और इन्होंने सरकार से कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीण के लिए आर्थिक पोषण के रूप में भूमि मांगी, और इसमें श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने का घोषणा की, जिससे भूदान के नाम से जाना गया। और क्वेश्चन आता है भूदान आंदोलन किसने चलाया? आचार्य विनोबा भावे ने। तो इस तरह से कुछ जमींदारों ने गांवों के मालिक जो थे उन्होंने भूमि को पूरा गांव देने की घोषणा भी की और ग्राम दान योजना आंदोलन कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने भूमि की सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि एकाएक बड़ा भाग दान में दे दिया। विनोबा भावे ने द्वारा ये चलाए गए कार्यक्रम भूदान ग्राम आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया, जिससे कि बड़े काश्तकारों की भूमि सरकार अपने अधीन करके उसे अपने कब्जे में ले रही थी। तो बड़े जमींदारों ने उसको बचने के लिए ये तरीका अपनाया। तो इस वीडियो को देखने बाद आप लोग कमेंट्स अवश्य कर दें, शेयर कर दें इसे।